हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक लर्नर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एंट्री गवर्नमेंट के बारे में। तो क्या आपको पता है कि एंट्री गवर्नमेंट क्या होती है? एंट्री गवर्नमेंट इज़ द टाइप ऑफ ए टेम्पररी गवर्नमेंट जो 1946 में बनाई गई थी बिफोर द कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। पर इसके बनाने के पीछे के रीज़न क्या थे? कहीं ना कहीं इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए कि जब तक ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडियन लीडर्स नहीं हो जाता है, यानी कि जब तक हम ब्रिटिश से जो पावर को इंडियंस तक ट्रांसफ़र नहीं कर देते हैं, तब तक वो मैनेज कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन को। उस बात को इंश्योर करने के लिए एक एंट्रीम गवर्नमेंट यानी कि टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई जाती है। एंड दिस एंट्रीम गवर्नमेंट वॉज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये बनाई कब जाती है? 2 सितंबर 1946। और इसको किन लीडर्स के द्वारा लीड किया जाता है? जवाहरलाल नेहरू, जो कि इस एंट्रीम गवर्नमेंट के वाइस प्रेसिडेंट थे, जिनका काम क्या था? जिससे आजकल जो प्राइम मिनिस्टर काम होता है वही कुछ काम था जवाहरलाल नेहरू का इन द एंट्रीम गवर्नमेंट। ऑल्दो इट वॉज हेड बाई द वायसराय ऑफ इंडिया, बट इंडियंस हैंडल्ड मोस्ट डिपार्टमेंट्स। हालांकि इसको जो हेड किया था वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड वेवल ने किया था, बट इसके जो मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स थे वो अभी भी इंडियंस के पास थे, क्योंकि आगे चलकर जब इंडिया फ्री हो जाएगा तो रूल किससे करना है, एडमिनिस्ट्रेशन किसे देखना है, वो इंडियंस होंगे, राइट। तो इस गवर्नमेंट के जो अधिकतर डिपार्टमेंट थे वो इंडियंस के हाथ ही थे। अच्छा, अगर आपको पता होगा तो जो वायसराय था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 के थ्रू आया था। उससे पहले क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और उससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट। कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहीं ना कहीं कोशिश करती हूँ कि आपको बीच में रिवाइज भी कराते चलूँ, ठीक। तो इसके मेंबर्स कौन कौन से थे? भाई दो ही पार्टियाँ थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो जो इनके मेंबर्स थे वही इस एंट्री गवर्नमेंट के भी मेंबर्स थे। और इसका लेकिन इसके पीछे का पर्पस क्या था कि हमने एंट्री गवर्नमेंट बनाई क्यों थी? एंट्री गवर्नमेंट बनाने के पीछे का रीज़न था कि हम इंडिया को प्रिपेयर कर रहे थे कि अब आपको जब इंडिपेंडेंस मिल जाएगी उसके बाद आपको सेल्फ रूल करना है, तो नाउ बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड पेव द वे फॉर फुल इंडिपेंडेंस एंड द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया इन 1947। क्योंकि 1947 में क्या होगा? भारत आज़ाद हो जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट बनानी है, अपनी रूल्स और रेगुलेशंस बनाने हैं, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना सीखना पड़ेगा, राइट। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, एंड इफ योर डाउट इज क्लियर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।